चलिए रेडी है, तो इसको याद करेंगे हम। हमारे भोजन का पोषक तत्व जो है विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है और खनिज लवण है, जल है। इसकी हमारे शरीर में जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमारे शरीर में उसकी कितनी मात्रा होगी, कितनी चाहिए, उसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जिसमें सबसे पहले है हमारे शरीर में जो पोषक तत्व की मात्रा है। जैसे 12 साल का है तो 12 साल का युवक, 12 साल का और एक युवक, दोनों लगभग बराबर मात्रा में उसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, कैलोरी चाहिए। ऊर्जा का मात्रक वास्तव में जूल होता है, लेकिन यहाँ पर कैलोरी का उपयोग करेंगे हम। किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पर हम कैलोरी का उपयोग करेंगे। ठीक, 100 ग्राम कोई चीज खाया, उसमें कितना मात्रा है। कोई चीज 100 ग्राम खाया, चावल खाया 100 ग्राम, दाल खाया। तुम स्कूल में जाना, टीचर लोग बताएगा कि एक बच्चे पर कितना दाल आता है, दाल का कितना रुपया आता है, तब वहां पता चलेगा। घर में तो पता नहीं चलता, घर में तो पता नहीं चलता। क्या पता चलता है एक बच्चे पर कितना खर्चा होता है, ऐसा तो नहीं करेगा, लेकिन जोड़ने वाला वो जोड़ता है। लेकिन स्कूल में देखो, मिड डे मील में जो टीचर सब कुछ रुपया आता है उसमें जोड़ता। आंगनबाड़ी में देखो वो बताता है, एक एक पैसा वहाँ लिखाता है कि एक बच्चे पर कितना खर्चा खाने पीने में आया। ठीक है, कितना रुपया आया, एक बच्चे को कितना दाल चाहिए, तो वो उस पर निर्भर है। वो कैलोरी में फिक्स है, एक बच्चे को इतना दाल है, उसमें इतना प्रोटीन आता है। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर एक 12 साल का कोई युवक है और 12 साल का है और युवक है, तो दोनों का लगभग बराबर होगा, दोनों का लगभग बराबर होगा। उसके बाद हम आगे हैं, यदि लड़का है, यदि लड़का है कितना साल का, नहीं लड़का है, एक एवरेज हम लड़का बोलेंगे, एवरेज हम लड़का बोलेंगे, तो लड़के का कितना है, जो 14 से 18 साल का है। तो 14 से यदि 18 साल के बीच का है तो उसका कितना चला जाता है, 2800 से 3000। 2800 से कितना चला जाता है, 3000 चला जाता है। कितना वजन करेगा तो 2800 से 3000 के आसपास इसको कैलोरी ऊर्जा मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 3000 कैलोरी ऊर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, तो तुम देख सकते हो उसमें लिखा रहेगा, 20 बता रहे 10 टका 20 टका वाला बिस्कुट यदि तुम खा रहा है तो उसमें लिखा रहेगा कितना कैलोरी है उसको। 2 बिस्किट डब्बा खा रहा है तो तुम सोच लेना वो आज के दिन में कवर अप हो रहा है, बट उसमें सब कुछ नहीं होता है, बहुत कम। हर चीज जो कहोगे विटामिन सब कुछ नहीं मिलने वाला है। हालांकि एक ही चीज नहीं होता है, ऐसा ही खाली कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता है, अलग अलग चीज होता है, लेकिन पूर्ण रूप से सब कुछ नहीं होता, ये एक अलग बात है। ठीक, आगे बता रहे, तो 14 से 18 साल की यदि लड़की है तो उसको, सॉरी हाँ, लड़की है तो 2800 से 3000। ठीक है, और लड़का है तो 3000 से 3400। लड़का है तो 3000 से 3400 देख चुका है। हल्का काम करने वाला आदमी है, हल्का काम करने वाला है तो कितना चाहिए उसको, 3000 के आसपास चाहिए। कितना चाहिए, 3000। कोई भी महिला भी काम कर रही है उसके पुरुष के बराबर तो उसको भी 3000 चाहिए, उसको भी चाहिए 3000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। ठीक, कठिन काम करने वाला, कोई कठिन काम करने वाला यदि पुरुष है तो उसको कितना चाहिए, 4000। कितना चाहिए उसको, 4000। पुरुष है कठिन काम कर रहा है तो कितना चाहिए उसको, 4000 चाहिए। पूरा कठिन होगा, पूरा कठिन होगा, पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से होगा, तब हो जाएगा 4500 से 5000। 4500 से 5000 पूरा लोहा वाला उठाता है ना। हल्का काम करने वाला यदि डॉक्टर है, इंजीनियर है, या सीधा सीधा कह सकते हो मानसिक कार्य करने वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर मानसिक कार्य करता है, दिमाग से काम करता है। ठीक है, तो उसको कितना चाहिए, 3000 से 3200। 3000 से 3200 चाहिए। ठीक, मजदूर जो होता है उद्योग में जो काम करता है मशीन पर बैठ करके, कोई मशीन लगा उस पर काम कर रहा है, सिलाई कर रहा है भर्ती, तो उसको लगभग कितना चाहिए, कितना चाहिए, तो 3500 के आसपास। कितना चाहिए, 3500 के आसपास। और एक बड़ी बात, हाँ, गर्भवती महिला के लिए तो लगभग 2800 कैलोरी, 2800 से 3000 हो जाएगा। हो सकता है 2500 रहे, लेकिन इस पर विशेष रूप से कह चुके हैं हम, विशेष इस पर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। ठीक, इसको कम बेसी करेगा तो आने वाले उसके जनरेशन पर प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। दूध को संतुलित आहार कहा जाता है। किसको, संतुलित आहार किसको कहेंगे हम, दूध को कहेंगे। किसको कहेंगे, हाँ, तो दूध में लगभग सब कुछ पाया जाता है, इसीलिए सब प्रमोट करते हैं कि कम से कम दूध लीजिए, दूध लीजिए। दूध इसलिए लीजिए क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, लगभग सब कुछ पाया जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। लेकिन स्पेशल रूप से ध्यान रखना, लगातार दूध का ही सेवन करोगे और दूसरा कुछ पर सेवन नहीं करोगे तो तुमको क्या होने वाला समस्या है, रक्तहीनता।
जिसको बोलते हैं एनीमिया, जिसको बोलते हैं एनीमिया। किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? लोहा की कमी से होता है ना। हॉस्पिटल में देखा होगा तुम लोग, इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं, देखा होगा तुम, हॉस्पिटल में गोली मिलती है, खास करके फीमेल वर्जन को गोली मिलती है। आशा जो आती है, नर्स वगैरह जो आती है, तुम लोग देखा होगा, वो तुमको प्रोवाइड करती है। स्कूल में भी मिलता है। अब सुने हैं, हाँ अब सुनते हैं, स्कूल में भी इस पर फोकस है कि बच्चों को गोली वोली दिया जाता है। खास करके लड़का लोगों को तो नहीं देगा, लड़का लोगों को तो नहीं, ज़रूरत नहीं है उसका। लड़का लोगों को तो पानी से ही कवर हो जाता है, पानी से ही मिल जाता है, ठीक। तो लेकिन फीमेल वर्जन में, महिलाओं में ये भी ज़्यादा दिन समस्या देखने को मिलता है, इसलिए उसको दिया जाता है। ऐसा नहीं, इस पर जागरूकता अभियान बहुत जोर मात्रा में बहुत पहले से चालू है। ऐसा नहीं कि आज है, हम आज बता रहे हैं तो दिमाग में मत बैठाना। आज इस पर फोकस पहले से, जो कुपोषित न हो, कुपोषण को रोकने के लिए जो है कई सारे कार्यक्रम सरकार ने ऑलरेडी जो है उसको चालू करके रखा है, बशर्ते उसका सदुपयोग कभी होता है कभी नहीं होता है। किसी सरकार में किसी साल में उसको ठीक ठाक तरीके से कभी कवर अप किया जाता है, किसी साल में सरकार उसको थोड़ा सा स्लो कर देता है। अपने काम में यदि व्यस्त रहता है तो वो सारी चीज सिस्टम थोड़ा कभी कभी स्लो हो जाता है। एक बार कुछ दिन बोलता है, फिर कोई समस्या खड़ा हुई, फिर अगली सरकार आई, फिर एक एक चीज़ों को चेक करवाता है, क्या उस पर फोकस हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। हम लोग देखते हैं कभी कभी जो आता है वो क्लोरीन की जो गोली आती है, मच्छर को जो भगाने वाला आता है, देखा है तुम लोग, मच्छर को भगाने वाला छिड़काव होता है। तो कभी कभी सरकार इस पर फुल फोकस करता है, और कभी 2-2 साल 3-3 साल पतो नहीं चलता है आया कि नहीं आया कि नहीं आया। तो उसका रीजन वही है, कभी पूर्ण रूप से जागरूकता करता है, कभी नहीं करता है। वो कभी ऐसा होता है गांव देहात में माहौल, वो हमारे एरिया का जो है, एक तरह से कह सकते हो हमारे एरिया का जो डीएम होता है उस पर निर्भर करता है कि उन्होंने किस तरह से काम किया, कितना उसका फोकस रहा एरिया पर, ठीक है। वो हम मुख्यमंत्री पर बात नहीं करेंगे, वो हमारे एरिया का एक तरह से कह सकते हो डीएम पर कार्यभार है, उसने उस कार्य को कितना सुचारू ढंग से किया है, उस एरिया में जो भी कार्य। तुम लोग देखा होगा इस चीज़ को, कोई चीज़ होता है स्कूल में कभी देखा होगा, आता है डीएम वगैरह आता है चेकिंग करने के लिए, वो लगभग हर क्षेत्रों में जाता है, हर क्षेत्रों में जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देख लिया, तो दूध में जो है तो किस चीज़ की मात्रा नहीं पाई जाती है? एक तो लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है, और दूसरा किसकी मात्रा नहीं पाई जाती है? विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती है। किसकी मात्रा नहीं पाई जाती है? विटामिन सी की। तो सी हम बताए हैं, जो खट्टा फल होता है, खट्टा फल होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। वो आगे हम देखेंगे किस किस चीज़ों में कौन कौन सा विटामिन का कितना प्रकार है, कौन सा विटामिन जल में विलय है, कौन सा विटामिन जल में विलय नहीं है। अगला जो चैप्टर होने वाला है वो, हालांकि उस पर आगे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक एक करके, प्रोटीन के बारे में जो हमारा भोजन का अवयव था, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, वसा यानी फैट किसको बोला जाता है, खनिज लवण किसको बोलते हैं, ये सारे के सारे वो आगे हम पढ़ने वाले, ठीक है। आगे हम वही पढ़ने वाले, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत, किसी का कोई भी प्रश्न बन रहा है, छूट रहा है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो हमको बता देना, ठीक है। नहीं है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते।